एसएससी का मॉक टेस्ट का ये सॉल्यूशन है आपका। ये देखो दूसरा पीडीएफ का आपका है, एक बच्चे ने भेजा है। देखो इसमें आपका जैसे पहला सवाल है, यहाँ पे बच्चे ने देखो 4 मिनट 4.5 मिनट टाइम भी दिया, फिर भी नहीं बना पाया है। तो गलती यहाँ पे इसने ये किया है ना, द मंथली इनकम ऑफ राना वाज 75,200 एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर वाज इतना। यहाँ पे ये रुपया में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको खाली इसको कन्वर्ट करना था परसेंटेज में, कि परसेंटेज में उसका जो है ना एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है ना, बस सवाल बन गया था यहीं पे। ठीक है, तो इसका ये अप्रॉक्स में कितना परसेंट होगा, 7.3, लगभग 30% हमको दिख रहा है ये। अगर पूरा पूरा निकालोगे तो 22,500 डिवाइडेड बाई 75200 इंटू 100 है ना। तो यहाँ पर देख लो कितने बार में जाएगा ये 750 ही इसको अप्रॉक्स मान कर चलो ना, 750 मान कर चलो। 25 से आपका ये जाएगा 25 नमा 225 होता है, और 25 से आपका ये जाएगा 25 3 75 है ना। ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 3 से आपका ये जाएगा 3 बार में। तो क्या बोला मैंने, 30% के आसपास, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा था कि ये 10% हुआ। तो राउंड ऑफ में अगर देखें तो आपका है ना, सॉरी 10% आपका ये हुआ ना, 7.5 हुआ, 7.5 फिर आपका 10% हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, फिर 7.5 आपका 22,500 हो जाएगा। तो 2 महीने नहीं रखता है। तो यहाँ पे 30% आपका हुआ। बोलने का मतलब ये है कि उसका जो खर्चा है 30% है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे कि इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, नॉर्मली जो बनाते हो सेविंग हो गया, ठीक है ना। तो अगर उसका इनकम 100 है तो खर्चा कितना है, 30% है। इसका मतलब सेविंग कितना है, 70 है। पहला लाइन का मतलब यही हो गया, है ना। इसको हम यहाँ से परसेंटेज को हटा भी सकते हैं ऐसा करके, ठीक है ना। अब अगला क्या है, उसका इनकम 25% बढ़ गया, मतलब इसको 125 आप लिख दो, ठीक है। और एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 14% आपका, एंड हर एक्सपेंडिचर बाई 14%। नेक्स्ट ईयर हर इनकम इंक्रीज बाई 25% एंड एक्सपेंडिचर बाई 14%। अच्छा, एक्सपेंडिचर जो है 14% से इंक्रीज हुआ है। तो 14% कितना होगा आपका इसका, तो इसका हो जाएगा आपका 4.3 है ना, सॉरी 4.2 हो जाएगा। 4.2 अगर इसमें बढ़ जाएगा, ये 4.2 आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 4.2 होगा, 10% आपका, हाँ बराबर 4.2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 34 पॉइंट आपका, यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 2, राइट। तो बाकी इसका जो है इसी पे इफेक्ट डालेगा सेविंग पे। तो सेविंग कितना होगा, तो 125 में से आप इसको माइनस कर दो। 125 में से आप पूरा का पूरा माइनस करोगे तो 100 आएगा, और फिर आपका यहाँ पे 5 इधर और 4, 9 और माइनस करो तो 90.8 आएगा, ये देख लेना। तो वही पूछा है कि सेविंग में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो सेविंग में देखो कितना का इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना का इंक्रीज हुआ है, 20 का इंक्रीज हुआ है आपको। तो ये 20 का इंक्रीज हुआ है, कितने में हुआ है 20 का इंक्रीज, तो 70 में हुआ है ना। तो 7 2 14 7 21, मतलब लगभग में 30% के आसपास एक्यूरेट जा रहा है ये। अच्छा, 2 ऑप्शन क्लोज है यहाँ पे, है ना। देखो 2 ऑप्शन क्लोज है। अब इसका अगर हम 30% लेते हैं ना, तो 30% से कम आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि इसका जो 30% होगा ना वो 21 हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका है ये 20.8 है, मतलब कि 30% से हल्का ठीक कम है वो। तो 30% से हल्का ठीक कम आपका ये डाटा है, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसका अगर 10% हम मानते हैं बढ़ता, तो 10% आपका 7 होगा। 10% कितना होगा, 7 होगा। लेकिन एक्चुअली ये बढ़ा कितना है, तो 20.8 बढ़ा है ये। तो 21 अगर बढ़ेगा ना, तो ये 30% पूरा पूरा होगा। तो 21 देखो ज़्यादा हो जा रहा है ना, ये हल्का कम है। ये क्या है आपका, हल्का कम है ये, मतलब 30% से हल्का ही कम है ये। तो 30% से हल्का कम आपका यही ऑप्शन है, पूरा क्लोज है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो कि 20.8 बढ़ा है कितने में, 70 में इंटू 100। इसको कट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, नो डाउट। 7 का टेबल आता है, छोटा मोटा नंबर है, आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। आ गया अगला सवाल आपका, देखो सवाल यहाँ पे ये है आपका कि 10 वर्कर जो है 6 दिन में इतना रुपया अर्न करता है, तो एक दिन का एक वर्कर का कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है ना यूनिट निकाल लो कि 10 वर्कर 6 दिन में, मतलब कि 60 यूनिट का जो वैल्यू है, 60 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, 1200 रुपया है। तो एक दिन का एक वर्कर का मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो इसको काट दो आप यहाँ से।
जीरो जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12, आपका कितना हो जाएगा 20 रुपये आ जाएगा ना। तो आंसर हो जाएगा 20। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा आप यहाँ पे MDH से भी बना सकते हो। तो MDH में आपको ध्यान रखना है कि जिसे किसी का खुदाई करना हो गया, रोड बनाना हो गया, पैसा हो गया, ये सब काम में आता है। तो M और D आपका यहाँ पे 6 है और रुपया आपका जो है ये बन जाएगा काम में आपका। ये बराबर होता है आपका एक वर्कर एक दिन में कितना रुपया, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं ये वर्क आपका कितना होगा, वर्क दैट मीन्स यहाँ पे पैसा जो है वो वर्क में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है आपका। 25 जो है एक ग्रुप ऑफ 25 टूरिस्ट कंज्यूम 5 कंटेनर्स ऑफ फूड इन 8 डेज। बोला है कि एक ग्रुप है जिसमें आपका 25 लोग घूमने के लिए कहीं गए हैं, ठीक है ना। तो इन लोग का क्या है कि 8 दिन का खाना है 5 कंटेनर में, ठीक है, 5 कंटेनर में है। हाउ मेनी कंटेनर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 टूरिस्ट फॉर 16 डेज। तो सिंपल सा यहाँ पे भी आप वही कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि जो खाना होगा वो वर्क में आ जाएगा, ठीक है, जो खाना होगा वो वर्क में आ जाएगा। तो 25 लोग 8 दिन में कितना खाना खाते हैं, तो 5 कंटेनर खाना खाते हैं। तो सवाल आपसे पूछा है कि 10 लोग 16 दिन में कितना कंटेनर खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको कट पिट कर दो, जो भी करना है। 8 से आपका ये 2 बार में चला जाएगा 16, और 5 से आपका ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से फिर आपका ये 2 बार में चला जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 4 आपका डायरेक्टली, है ना। क्वेश्चन मार्क बराबर 4। देखो 2 मिनट लगाए भाई, 2 मिनट लगाए, देख लो, है ना। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72। सिंपल सा है कि 80 का CP, 80 का जो C है वो बराबर है आपका 72 का सेलिंग का। ये सिंपल सा सवाल है, इसमें भी इतना टाइम देना है, भगवान भला करे, है ना। तो यहाँ पे 8 से 10 बार में, 8 से 9 बार में, रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग C बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9, सेलिंग बराबर हो जाएगा 10, प्रॉफिट एक का कितने में, 9 में इंटू 100 से 11/9 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा सवाल है तो आप ऐसे ही बनाओ, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक वॉल है हेमिस्फेरिकल शेप में जिसका डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर। इट इज टू बी पेंटेड इनसाइड, मतलब उसका अंदर की ओर जो है ना और बाहर की ओर दोनों साइड उसका पेंट किया गया है, अंदर बाहर दोनों साइड पेंट किया गया है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया होगा तो इसका कॉस्ट आएगा इतना पैसा आपका, है ना, इतना रुपया में आएगा ये, ठीक है। बोलने का मतलब 5 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कंज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ बॉल इज, मतलब यहाँ पे निर्जीव, मतलब उसका जो बॉल है ना, मतलब पूरा वो पेपर के भांति है, मतलब उसका आपको नहीं लेना है, काउंट ही नहीं करना है। तो सिंपल सा बात है, इसका मतलब अंदर बाहर का सरफेस एरिया, बोलने का मतलब ये है सवाल का, निगलिबल यहाँ पे बोला है, मतलब कि अंदर बाहर का आप सरफेस एरिया इक्वल ले लो, ये बोला है। तो आप ही बताओ कि हेमिस्फेरिकल जो शेप होता है उसका सरफेस एरिया होता है 3πr²। तो ये तो एक शेप का हुआ, अंदर का हुआ, पेंटिंग करेगा तो बाहर भी करेगा तो ये भी पेपर साइड में है तो इसका डबल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि एक साइड का निकाल लेते हैं, उसको जो भी कॉस्ट आएगा उसको डबल कर देंगे, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 21, तो 3 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 3 बार में। और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पैसा में आपका ये कितना है, ये एक साइड का जो कॉस्ट है 5 से गुना करोगे ना तो ये पैसा में है आपका, ध्यान रखना है। 100 से भागा दोगे तो रुपया बन जाएगा आपका। तो एक साइड का इतना हो गया, टोटल आपका इसमें दोनों साइड है तो 2 से आप इंटू अगेन कर दो, यहाँ पे 2 से है ना, 100 है ये। अब आप इसको कट कर दो, सिंपली कट कर दो, जैसे भी करके देखो यहाँ पे कहाँ से क्या हो रहा है। 5 गुना 2 आपका ये 10 कट हो जाएगा, है ना, 5 गुना 2 10, एक 0 कट जाएगा यहाँ पे, और तो कुछ नहीं कटेगा आपका। यहाँ पे सबका यूनिट प्लेस देखो अलग अलग है, तो यहाँ पे हल्का यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हो। 3 गुना 2 6, 6 गुना 3 9, है ना, सॉरी 6 गुना में 3 18, 18 गुना में 1 18 ही होगा, लास्ट में आपका 8 आएगा ना। 3 गुना 2 6, 6 गुना 3, कहाँ पे क्या इशू हो रहा है देख लो यहाँ पे,
सॉरी, हमने यहाँ पे गलती लिखा है, 4πr² होता है क्या? नहीं, 4π नहीं, हेमी है ना, हेमी का 3πr² होता है, बराबर है। इसका 2 से हमने इंटू भी किया है, कहीं तो कुछ तो गलती हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, है ना। इजी सवाल है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजी सवाल में अगर पेन रुकेगा तो कैसे क्या करोगे, कहीं तो कुछ तो मिस्टेक हो रहा है आपका। हम यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर लेने की कोशिश करें क्या दिक्कत है? चलो देखते हैं, छोड़ देते हैं यूनिट डिजिट, है ना। 7 21 या 63, 63 गुना में 2 अगर करते हैं तो 126 होता है। 126, यहाँ पे 2 इसका निकाल ले, और गुना में 3 करते हैं तो 12 तिहाई 36 और 1 37 हो जाएगा ये, और 6 तिया 18 हो जाएगा आपका, है ना। और इंटू 11 भी करेंगे, नीचे आपका 10 है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 7 3 10 और 1 11, और आपका यहाँ पे बचेगा 4, और नीचे आपका ये पॉइंट है तो 400 समथिंग आएगा रुपया, यहाँ पे 415 रुपये के आसपास जाएगा। तो ये आंसर जाएगा फिर, है ना, 415 रुपये के आसपास जाएगा। इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर देगा यहाँ पे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर देगा यहाँ पे। लगभग में आपका हल्का कम ही लगेगा, क्योंकि थिकनेस है तो अंदर वाला थोड़ा कुछ कम रुपया लगेगा, पेंटिंग का कुछ तो कम आएगा ना, तो इसके हिसाब से शायद ऐसा लिया है। क्योंकि एक्यूरेट आंसर ये है, एक्यूरेट आंसर ये है, तो ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आपका काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अगला सवाल देखो आपका ये है, यहाँ पे सिंपल सा बोला है इसका सम बताना है। तो यहाँ पे क्या अप्रॉक्स मतलब मेथड होना चाहिए, इसका सम बताना है। भाई एग्जामिनर चाहता है ना, एग्जामिनर तो आपसे यही चाहता है, उम्मीद भी करता है कि आप किसी भी तरह सवाल को बना दो, है ना कि आप इतना टाइम दो, ठीक है। तो सवाल को हम जब भी इसका सम निकालेंगे ना, तो 3 का तो मल्टीपल सब है, 3 तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस समथिंग कुछ भी आएगा, मतलब 3 का मल्टीपल आंसर आएगा। तो पहली बात हम 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। 3 का मल्टीपल ये है, 5 और 1 6, 3 का मल्टीपल ये भी है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और 8 2 10 और 3 13, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया, 2 सवाल 2 ऑप्शन मिला मेरे को 3 का मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। क्योंकि ऐसे बनाना बहुत मुश्किल है इस सवाल को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 बार है इसको लिख लेंगे। तो हमको पता है कि 4 का केस में ये रिपीट होता है, ये चीज़ है ना, 4 का केस में रिपीट होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4 का जब पेयर बनेगा ना तो डबल हो जाएगा, तो डबल होगा तो कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल आएगा, तो लास्ट में 2 का मल्टीपल ये आंसर हो जाएगा। देखो 1 सेकेंड में आपका कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे 3 का पावर आप 1 लिखते हो तो 3 आएगा, 3 का पावर अगर 2 लिखते हो ना तो 9 आएगा, 3 का पावर 3 लिखोगे तो 27 का मतलब 7 आएगा, 3 का पावर 4 81 आएगा, 81 का मतलब 1 आएगा। तो मैं वही बोला कि ये पहला जो है 4 हमें यहाँ पे लिए। अच्छा यहाँ पे आपका 1 मिनट, हाँ यहाँ पे, हाँ ठीक तो है आपका, फिर आगे भी 4 है ना। तो ये जो भी इसका मान आएगा, सम करने पर कुछ भी XYZ आएगा, यहाँ भी आपका XYZ आएगा। तो दोनों जब ऐड करें तो लास्ट में कहीं ना कहीं इवन नंबर होगा। चाहे आप ऑड प्लस ऑड करो तब भी ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन करो तब भी इवन होता है, ठीक है। तो आप इसका सम देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 7 और 3 10 हो रहा है, 9 और 1 10 हो रहा है। तो इसका सम 0 है, तो अगला जो 4 नंबर है ना उसका भी सम 0 आएगा, क्योंकि अगला जो नंबर है 3 का पावर 5 आएगा, तो वहाँ पे भी 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, तो इसका भी लास्ट में 0 आएगा। तो एग्जामिनर चाहता है कि आप हल्का थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने जैसे बताया आपको, इस टाइप से आप बना सकते हो सवाल को। आई होप कि समझ में आया है सवाल, है ना। इसका यही तरीका है, नहीं तो आप क्या इतना पावर लिखोगे, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलो अगला सवाल यहाँ पे ये है, पाई चार्ट है, यहाँ पे आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है आपका 6500 गिवन है आपका, ठीक है ना। चलो ABCD का गिवन है, हमसे पूछा यहाँ पे ये है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल ABCD इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा यहाँ पे ABCD गर्ल्स भी है क्या? क्या है क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे, द पाई चार्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इनटू वेरियस स्कूल ABCD इन अ टाउन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना, द नंबर ऑफ बॉयज इन इच। अच्छा ये जो चार्ट है ना आपका, ये बॉयज का चार्ट गिवन है। ये जो चार्ट है आपका, ये सभी आपका बॉयज का गिवन है। बोलने का मतलब ये हुआ, और ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे। अच्छा ये जो परसेंटेज है ना आपका, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है स्कूल A में।
जिससे स्कूल ए है ये वाला आपका, है ना, ये स्कूल ए का है, ये बी का है, और ये सी का है, और ये डी का है, और आपका ये जो है ई का है। और नीचे जो है आपका बॉयज़ का जो चार्ट है ये अलग से गिवन है, नीचे आपका बॉयज़ का चार्ट अलग से गिवन है, क्वेश्चन में भी ये मेंशन है, ठीक है ना। हमको यहाँ पे पूछा ये है आपका सवाल में, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए सी डी। ए सी डी में देखो बॉयज आपका ये है ए सी डी, अगर सभी को ऐड करेंगे तो 2100 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर, मतलब ये जो है कितना परसेंट है किसका, आपका टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी सी डी में। तो पहली बात तो आप बी सी डी में गर्ल्स अगर आपको निकालना है ना, बी सी डी का गर्ल्स निकालना है तो पहले बी सी डी में आपको स्टूडेंट निकालना होगा, फिर आपका बी सी डी में जो बॉयज दिया हुआ है इसको माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बी सी डी का यूज करना है, बी सी डी का यूज करना है, राइट ना, बी सी ई का करना है, सॉरी बी सी और ई का करना है। तो बी में देखो आपका 22% है, बी में जो है आपका 22% है, टोटल 6500 है, तो 6500 का कितना हो जाएगा 22%, तो 20% आपका हो जाएगा 1300, 20% जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा 1300, और 2% आपका हो जाएगा 130, है ना। किसी भी नंबर का 50% जितना भी होता है ना, 5% उस पर एक पॉइंट बैठा दो, ठीक है ना। तो जैसे 20% अगर इसका, इस नंबर का समझना बात को कि 20% अगर 1300 हो रहा था तो 2% कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टोटल जो है बी में जो बॉयज है ना, टोटल स्टूडेंट जो है आपका ये 1430 है, जिसमें से 850 जो है आपका बॉयज है, 850 बॉयज है, तो इसको माइनस करोगे तो गर्ल्स आ जाएगी, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा कितना हो जाएगा, ये 8 5 13 ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, राइट है, ये 8 5 13 बराबर 580 गर्ल्स यहाँ से हो गई। यहाँ पे आपका सी में आपका 16% बोला है, तो आप 15% ले लो, 15% कितना हो जाएगा 10% और 5% और 1%, 10% आपका 650, 5% आपका 325 और 1% आपका 65। तो टोटल आपका यहाँ पे हो गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपका 639 और 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और 6 12 और 13 14 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 और 5 10 हो जाएगा, 1040 हो जाएगा, राइट। तो 1040 में से सी में जो है आपका 600 बॉयज है, इसका मतलब गर्ल्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 640 आप 600 माइनस कर दो तो बचेगा कितना आपका यहाँ पे 440 यहाँ पे बचेगा आपका ये, ठीक है। यहाँ पे ये बचा, और एक ई का भी निकालना है तो 20% ले लो और 1% ले लो, तो 20% कितना हो जाएगा आपका 1300 और 1% कितना हो जाएगा 65 आपका हो जाएगा, 6500 का 1% आपका 65 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1365। 1365 में से ई में देख लो 765 आपका बॉयज है, तो 765 माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 600, पूरा का पूरा 600 बचेगा, ये है ना। गर्ल्स का नंबर है ये सभी, ध्यान रखना ये जो मैं लिखा हूँ साइड में ये सभी गर्ल्स का नंबर है। तो गर्ल्स टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, है ना, जस्ट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, जिससे ये सब डाटा आपको लिखना यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। वो डायरेक्टली परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 6 4 10 और 5 15 1620 हो जाएगा आपका, ये 1620 हो जाएगा। तो इसको भागा लगाओ, 1620 कितना बार में जाएगा, तो हल्का कहीं ना कहीं दिखा जा रहा है ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, लगभग में 4 गुना। बोलने का मतलब ये होता है ना, जैसे कि यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है आपका, 1 गुना तो होगा पक्का है आपका, 1 गुना है, ठीक है। उसके बाद क्या है 500 एक्स्ट्रा है, अगर 400 एक्स्ट्रा होता तो 1/4 मतलब होता है 25%, तो 25 से हल्का ऊपर जाएगा, मतलब कि आपका ऊपर जाएगा वो, चूँकि 100 भी है ना। अच्छा सभी ऑप्शन में क्लोज है, नहीं तो यहाँ पे आपको भागा देना होगा, क्योंकि सारा ऑप्शन यहाँ पे क्लोज है, ठीक है ना। 7 से काटो, कटेगा क्या आपका, नहीं कटेगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 1 तो आपका कटेगा ये, और 3 से कटेगा, 3 से आपका ऊपर जाएगा 70 बार में, और 3 से आपका नीचे जाएगा, 3 5 15 बचेगा 1, 3 चौके 12, ठीक है। 7 से काटोगे तो 10 बार में जाएगा, 7 से काटोगे यहाँ पे 7 8 56, ठीक है। और इसको अगर हम भागा लगाएंगे तो
1.125 के आसपास आएगा, मतलब ज़्यादा क्लोज ऑप्शन 125 के आसपास में ये जाएगा फिर, है ना, 125 के आसपास में ये जाएगा ऑप्शन। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेटर से वही बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा पूछा है कि ये दोनों इक्वल है। अब आप ही बताओ कि ये दोनों इक्वल, पहली बात है कब बन सकता है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का सवाल में कभी भी, जैसे एसएससी का सवाल होता है ना, तो आप ये सब सवाल को ईजी में लो, ना कि टफ में लो, ठीक है। बोला है क्या, मैं यहाँ पे सवाल लिख दूँ आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये बराबर है आपका एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स का, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि आप यहाँ पे क्या करो, एक्स वाई जेड को सबको इक्वल ही मान लो, सबको आप इक्वल मान लो कि एक्स इक्वल है वाई का, वाई इक्वल है जेड का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये, तो ये बन जाएगा आपका, देख सकते हैं 3x स्क्वायर बन जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब वो बराबर मैंने बोला है ना, दोनों साइड इक्वल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और कोई इक्वेशन ही नहीं दिया हुआ भाई, 3 वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे बिंदास हो, आप सबको एक्स वाई जेड को एक एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 मान सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 0 मानोगे तो नीचे वाला थोड़ा इशू होगा। हाँ, दो नंबर को 0 मान सकते हो, वैसे नहीं, 2 को मानोगे तो भी इशू होगा, 1 को 0 मान सकते हो, बाकी 2 को में से नंबर मानना होगा फिर। चलो फिलहाल तो मैंने सबको x माना है ना, तो ये सभी x हो गया, तो सब ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 और 9 25 और 25 और 10 35 और 5 40 और आपका यहाँ पे 2 42 हो जाएगा, 42 एक्स स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, और ये जब गुना होगा तो पावर 4 ये भी हो जाएगा, पावर 4 ये भी हो जाएगा, पावर 4 ये भी हो जाएगा, यानी x का पावर 4 तो ये कट जाएगा आपका, नीचे सिर्फ नंबर का रोल रहेगा आपका। तो 8 से 14 14 और 10 आपका यहाँ पे 24 बन जाएगा, बराबर है आपका ये। देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जा रहा है, कोई कट रहा है यहाँ पे, 24 दूना 48, मतलब 2 गुना से कम ही आएगा, तो 2 गुना से कम आपका एक ही ऑप्शन है, और तो कोई है ही नहीं। देख लेना ऐड किया वो सही है ना, 25 और 10 35 और 5 40 2 42 बराबर था, है ना, 2 गुना से कम आएगा, चूंकि 24 दूना 48 होता है, तो 2 गुना से कम एक ही ऑप्शन था, तो आंसर ये बन जाएगा। तो आई होप कि अगर ऐसा सवाल रहेगा तो 100% बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है, चलो अच्छी बात है, कम से कम 11 सेकंड में बनाए तो हैं, 44 सेकंड में बनाए हैं ना। तो अल्टरनेट नंबर को सिंपली ऐड करना है, इक्वल कहाँ पे देख लो ऐसा करके, है ना। कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे 16 और 5 21 हो जा रहा है, नीचे आपका जो है 20, यहाँ पे 8 4 12 और 9 21 हो जा रहा है आपका, है ना, 12 और 8 20 और 1 21 हो रहा है, तो पहले ही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देख लो, और तो कोई है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। हाँ बराबर है आपका, है ना। चलो अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, 4 मिनट दिए भाई, उसके बाद भी नहीं बना है, उसके बाद भी सवाल अच्छा नहीं बना है, वाह क्या बात है, एकदम 4 मिनट में अगर एक सवाल बनाओगे। देखो कभी भी अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट का सवाल रहता है ना, तो कुछ भी नहीं करना है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ सभी को यहाँ पे, कि ये इक्विवेलेंट वाला केस में तीनों में से पहले आप किसी को भी ले सकते हो जो आसान लगे आपको, है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को कि जो 10 वगैरह 50 रहता है ना, 20 रहता है, इसको लास्ट में लेना, आसान बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आंसर कभी चेंज नहीं होता है, मैं आपको दोनों केस में लेकर दिखा सकता हूँ। पहले हम यहाँ पे 12 लेंगे, 12 चूंकि क्या है 100 अगर मानते हैं इसका मेन नंबर है, तो हम पहले 12% को डिस्काउंट देंगे, तो 12% डिस्काउंट दिए, पहले तो हम डिस्काउंट को ऊपर लिखते चलेंगे, है ना, 12% डिस्काउंट दिए तो 88 आ गया। अब हम 15% डिस्काउंट देंगे, तो 15% का मतलब होगा 10% और 5%। 10% कितना होगा आपका, तो 8.8 होगा, और 5% कितना होगा आपका 4.4 होगा। समझना बात को, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15% ये है ना। तो 8 4 12 आपका ये बन जाएगा कितना 13.2, इसमें से 13.2 आपका कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा फाइनली आपका, तो ये जो है, अच्छा यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं यहाँ पे सभी का, चलो देखते हैं अभी, है ना, क्योंकि मेरे को आंसर यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, क्यों मैं ऐसा बोला ये दिख रहा है, नहीं आपका ये जो है 8 4 12 मतलब 2 आएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, ये सॉरी 2 और 8 4 12, हाँ फिर से आंसर वही दिखेगा फिर भी, है ना, आंसर वही होगा कन्फर्म। देखो भाई बता रहा हूँ कैसे हुआ, एक्चुअली जब इसको ऐड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट में आपका 8 4 12 मतलब 2 आएगा, यहाँ से 0.2 आएगा, और जब इसको घटाएंगे ना तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका जो है घटाने पर 0.8 आएगा, 0.8 आएगा, है ना। तो समझना बात को कि जब आप इसका 10% लोगे ना, 10% अगर आप लोगे
तो आपका ये अगला केस में चलो हम इसको बना ही देते हैं ना, इसको बना ही देते हैं, फिलहाल बना देते हैं आपका। तो 13 आप यहाँ से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 7, 75.2 आएगा। अब देखो 10% लेना आसान है ना, 10% लेना आसान है आपका। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 रुपया 52 पैसा। तो आप यहाँ पे ले लो 7 रुपया 52 पैसा को, ठीक है। अब जब सभी को ऐड करोगे ना तो लास्ट में आपका ये 2 देगा, लास्ट में आपका 2 देगा आपका, है ना। कहाँ जा रहा है भाई, सबको ऐड करो यहाँ पे। 8 4 12, 12 12 24 हो गया, 24 और 7 31 हो गया, 31 और 1 32 हो गया, 32 पॉइंट, उधर 2 बचा हुआ है, 32 पॉइंट, इसको आप ऐड कर दोगे यहाँ पे 32.72 आ रहा है यार। फिर भी आपका वही ऑप्शन क्लोज जा रहा है और कोई जा नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, ऑप्शन वही क्लोज जा रहा है। देखो इसका तरीका ये है, मैं एक नंबर लेकर के बताता हूँ, है ना। इसको दूसरा एक सवाल पे मैं बताता हूँ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का 3 पे 4 पे कभी भी सवाल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना बात को। जैसे कि 20%, 30% और 10% है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलो तो आपको आसानी रहेगा निकालने के लिए, है ना। आप यहाँ पे क्या करते हो, पहले जैसे 100 मानते हो ना नंबर को, तो पहले 20% डिस्काउंट करते हो तो 80 पे आता है ना। फिर आप 30% डिस्काउंट करते हो तो 8 3 24 माइनस करते हो यहाँ पे तो 56 बचता है आपका ये। फिर 10% डिस्काउंट करते हो तो 10% जब डिस्काउंट करोगे ना तो 5.6 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 5.6 माइनस हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा 50.4 बचेगा। तो 100 रुपये का वस्तु फाइनली कितना में बिका आपका, तो इतना में बिका, मतलब फाइनल सिंगल डिस्काउंट कितने का है, तो 49.6 का है। तो ये जो 49.6 है ना, इसको हम एक ही बार में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मतलब 100 में लास्ट में जो माइनस करने का चक्कर है उसको हम नहीं लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि पहला 20% डिस्काउंट है फर्स्ट आपका, तो 20% का मतलब 20 को आप साइड में रख दो, 20 डिस्काउंट को 80 बच गया। दूसरा 30% डिस्काउंट है तो 8 3 24, आप 24 को यहाँ पे लिख दो, 24 आपका है तो 24 इसमें से माइनस करोगे तो आपका 56 आ जाएगा। अभी देखो 10% डिस्काउंट बोला ना तो 5.6, तो आप यहाँ पे लिखो 5.6। आप इन सभी को ऐड करो, इन सभी को ऐड करो, रियली बता रहा हूँ यही नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर मिल ही नहीं सकता है ना। तो आप इस टाइप से भी करो तब भी आएगा, या फिर डिस्काउंट को आप साइड में लिखते जाओ और इधर में आप करते चलो इसको, है ना। तो एक बार मैं फिर भी इसको देखता हूँ। अब हाँ, दूसरा मैं ये भी बताया था कि इसको उल्टा सीधा किसी को भी पहले लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे लिख करके भी बताता हूँ कि चलो पहले मैं इस बार 10 ले लिया, फिर 20 ले लिया, फिर 30 ले लिया, देखो सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। तो 100 रुपये का वस्तु है तो पहले अगर 10 डिस्काउंट देंगे, 10 अगर डिस्काउंट देंगे तो हम डिस्काउंट वाला पार्ट को इधर रखेंगे, है ना। 10 यहाँ पे हुआ तो 90 बचेगा, और 90 पे 20 डिस्काउंट देंगे तो 9 दूना 18 यहाँ पे आएगा, 18 लिख दिए, तो 18 यहाँ पे माइनस कर दो यहाँ पे तो 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे 30% डिस्काउंट दिए तो 30% इसका कितना हो जाएगा आपका 7 तिहाई 21 और 3 दूना का 6 आपका, है ना, 21.6, ठीक है। इन सभी को ऐड करो, सेम नंबर आएगा आपका, देख लो यहाँ पे ऐड करके। इसको आप जब ऐड करोगे ना तो 39 आएगा, 39 और 10 49.6 सेम आया ना। अब पहले किसी भी लोग कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता है तो थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो सवाल था इसका फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि आंसर परफेक्ट मैच भी नहीं हुआ था इसमें, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि पहले किसी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे इजी के लिए, हम यहाँ पे सवाल को थोड़ा इजी के लिए पहले इसको लेने वाले हैं, दूसरा नंबर पे हम इसको लेने वाले हैं, तीसरा नंबर पे हम इसको लेने वाले हैं, क्योंकि 100 में कितना भी निकालो वो निकल जाता है आसानी से आपका। तो 12% पहले डिस्काउंट देगा यहाँ पे, तो 100 रुपये अगर माने हैं तो 12% डिस्काउंट हम इधर साइड में लिखते चलेंगे, ठीक है ना। डिस्काउंट जो है साइड में लिखते चलेंगे, तो 12% मतलब हो जाएगा 12 पहले डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग कितना पार्ट बचेगा 88 बचेगा आपका। अब 15% डिस्काउंट बोला तो 10% और 5%, तो 10% आपका 8.8 और 5% आपका 4.4, इसका हाफ हो जाएगा तो 8 4 12 और एक 13 हो जाएगा, ये 13.2 हो जाएगा, राइट ना। अब ये 13.2 यहाँ से माइनस होगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये, तो 13.2 माइनस होने का मतलब है कि पहले आप 10 को माइनस कर दो तो 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, तो 74 पॉइंट का 8 बचेगा आपका, ये 74 पॉइंट का 8 बचेगा। अब क्या होगा यहाँ पे कि इसका 10% फिर माइनस होगा, तो 10% कितना होगा 7.48 होगा, तो आप यहाँ पे लिख दो 7.48। तो इसको सभी को ऐड कर दो ना डायरेक्टली यहाँ पे, है ना, ऐड कर दो
तो अभी देखो आपका शायद बराबर हुआ, उस समय कुछ तो गलती हुआ रहेगा, है ना। तो 13 और 7 20 और 10 32 हो गया, 13 और 7 20 और 10 32 हो गया, और ये 48 पैसा, और ये आपका कुछ नहीं तो 20 पैसा, 48 पैसा 20 पैसा आपका 68 पैसा, तो 68 पैसा आपका आंसर यहाँ पे देखो एकदम परफेक्ट आपका आया है, देख लो, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि अगर ऐसा सवाल रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई समस्या है, मजे मजे में सबका ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक डीलर जो है एडवर्टाइज करता है और 950 ग्राम बेचता है, तो परसेंट प्रॉफिट उसका क्या है। भाई गलती बनाए या बनाए नहीं, सिंपल सा है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी वेट वगैरह का इस टाइप का सवाल रहता है ना, तो जितने का यूज करेगा ना वो उसका सीपी होता है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना है, जितने ग्राम का यूज करता है सीपी होता है ना। तो सीपी यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ये 1 मिनट।